हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पहले हम समझते हैं ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं पहले तो हमें समझना इसके लिए है। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुनो डेफिनेशन के लिए, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा समझें, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ में लिखना है, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/D होती है, जो हम पिछले डेरिवेशन में हल कर चुके हैं और हमने बताया भी है। तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/D। तो पहले मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ना लिख कर पहले हम इसकी बोची लिख लेते हैं, मानने वाले जो हमने मानी है। ठीक है, तो इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हम प्रूफ, इसका डेरिवेशन का प्रूफ करते हैं। इस डेरिवेशन को तो लिखते हैं, माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी D तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V है। ठीक है, ये सब कुछ हम लिख लेते हैं पहले। अब हमने यहाँ से ये मान लिया है, माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी D तथा प्लेटों के बीच विभवांतर B मतलब कैपिटल V है। तब हम यहाँ लिखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप सभी लोगों ने C बराबर पिछले डेरिवेशन में पढ़ा होगा A/0/D होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/D होती है। ठीक है, फिर हम ज्ञात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/D के बाद फिर हम ज्ञात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा कितनी है इसकी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। और ऊर्जा समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर होता है। कैपिटल U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। अब C का मान हमारे पास ये आ चुका है A/0/D, और C के स्थान पर यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा U बराबर हाफ C। अब C के स्थान पर कितना है, A/0/D इंटू B स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम B बराबर जानते हैं E इंटू D। ठीक है, कौन से सूत्र से, वो इस वाले से, E बराबर B/D से। तो B बराबर E इंटू D। ठीक है, तो यहाँ B के स्थान पर हम रख देंगे E इंटू D, और हमारा कंडीशन हो जाएगी हाफ इंटू A/0/D इंटू ED का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करते हैं। U बराबर हाफ
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक डी से एक डी कैंसिल होता है और कंडीशन मिलता है हमें यू बराबर कैपिटल यू बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। अब हमने शुद्ध करके लिख लेते हैं, यहाँ से हमने उसको शुद्ध करके लिख लिया है u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। ठीक है, फिर हम ज्ञात करते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व। प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। अब हम ज्ञात करेंगे प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व का सूत्र फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है संधारित्र की ऊर्जा बटा संधारित्र का आयतन। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है संधारित्र की ऊर्जा बटा संधारित्र का आयतन। और अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो ऊर्जा घनत्व को तो हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से, और संधारित्र की ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। और संधारित्र का आयतन कितना होता है ए इंटू डी। अब हम समझना ये है ए इंटू डी कहाँ से आया। समझे, नॉर्मली आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई को तो हम कहते हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमने क्या माना ए। ठीक है, इंटू अब ऊंचाई h। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी डी लेते हैं ऊंचाई के स्थान पर। समांतर प्लेट संधारित्र में जो ऊंचाई h के स्थान पर दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी डी लेते हैं, तो हो जाएगा a इंटू डी। यहाँ से आया, एक बार और समझ लें। आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई को हम कहते हैं आयतन और क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल हमने माना है ए। ऊंचाई h होती है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी d लेते हैं, तो a इंटू डी यहाँ से आया। ठीक, वहाँ से हमें प्राप्त सूत्र हो गया स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन a इंटू डी। ठीक है, तो स्मॉल u यहाँ से हमें ज्ञात होगा बराबर कैपिटल U है संधारित्र की ऊर्जा, और पीछे हमने संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कर ली है। संधारित्र की ऊर्जा कितनी आई है, ये हमें यहाँ से संधारित्र की ऊर्जा प्राप्त हुई है। संधारित्र की ऊर्जा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी बटा हो जाएगी ए डी, पूरे का बटा ए डी। ठीक है, तो यहाँ ए डी से ए डी कैंसिल होता है और u बराबर हमें फाइनल सूत्र मिल जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। जो हमें सिद्ध करना था वही हमारा सूत्र सिद्ध होकर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा घनत्व का फाइनल सूत्र आ चुका है u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच एकांक आयतनों में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। यदि प्लेटों के बीच एकांक आयतन में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाता है u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत के लिए हम के लिखते हैं, तो यहाँ से ये सूत्र मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक बार और समझें दोबारा। ठीक है, हमें ज्ञात करना है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पहले हम समझते हैं ऊर्जा घनत्व की परिभाषा, डेफिनेशन। ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं, तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और उनके बीच की दूरी d तथा प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल B है। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम पिछले डेरिवेशन में पढ़ा चुके हैं, उसे वहां जाकर आप देख लेना। ठीक है,
वहाँ हमने पढ़ा दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो हमने पीछे पढ़ा चुके हैं पिछले डेरिवेशन में, उसे आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये हो गया। फिर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल यू बराबर सूत्र होता है हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर। और यहाँ से हम ये सी का मान हमें यहाँ प्राप्त हो गया है, ये वाला सी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा कैपिटल यू बराबर हाफ सी का मान है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू बी स्क्वायर जो करते हैं। और फिर हम जानते हैं बी बराबर ई इंटू डी होता है, बी बराबर ई इंटू डी कहाँ से, ई बराबर बी अपॉन डी से, ई बराबर बी अपॉन डी से होता है बी बराबर ई इंटू डी। तो यहाँ कैपिटल यू बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जे करते हो, बी की जगह ई इंटू डी, अगर बी का स्क्वायर तो इंटू डी का होल स्क्वायर। तो यू बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एक डी से डी कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ से सूत्र मिला ई बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। और यहाँ से हमने सूत्र को शुद्ध करके लिख लिया, u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। ठीक है, फिर हमने ज्ञात किया है प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व। प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा जिसे हम कैपिटल यू कहते हैं बटा संधारित्र का आयतन जिसे हम कैपिटल बी कहते हैं, संधारित्र का आयतन बटा कैपिटल बी, ये हमारा कैपिटल बी है और ये हमारा कैपिटल यू है। ठीक है, और ऊर्जा घनत्व ये हमारा हो गया स्मॉल यू। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर संधारित्र की ऊर्जा कैपिटल यू बटा संधारित्र का आयतन कैपिटल बी। तो स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन ए डी। ए डी कहाँ से आया, तो ए डी हमने आपको बता ही दिया है, तो ए डी हमने यहाँ से प्राप्त किया। नॉर्मली आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम कह देते हैं तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल हमने माना है ए, और ऊंचाई एच, और समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी डी लेते हैं, तो ए इंटू डी यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो गया स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटा ए डी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ से लिया है। तो स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन ए डी, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी अपॉन पूरे का बटा ए डी का ए डी बटे में जो करते हैं, और ए डी से ए डी पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइनल सूत्र मिला u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यह हम मान लेते हैं यदि प्लेटों के बीच एकांक आयतन में कोई परावैद्युत पदार्थ हो रहा है तब ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। यदि प्लेटों के बीच एकांक आयतन में कोई परावैद्युत पदार्थ हो रहा है तब ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो हाफ यू स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ से हमें ये सूत्र फाइनल प्राप्त हो चुका। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त हो गया है। एक ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये है, एक ये है यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और ये के कहाँ से आया, तो हमने मान लिया है यदि प्लेटों के बीच एकांक आयतन में परावैद्युत पदार्थ हो रहा हो तब ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।